संत कबीर, सत्य और प्रेम की अमर गाथा। बहुत पुरानी बात है, सन 1398 की। उत्तर प्रदेश के सुंदर शहर काशी में लहरतारा नाम का एक बड़ा तालाब था। एक सुबह नीरू और नीमा नाम का एक बुनकर जोड़ा वहां से गुजर रहा था। अचानक उन्हें कमल के पत्तों के बीच एक नन्हा बालक मिला। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। नीरू और नीमा की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को भगवान का उपहार माना और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने उसका नाम रखा कबीर। कबीर जैसे जैसे बड़े हुए, उनके पिता नीरू ने उन्हें कपड़ा बुनने का हुनर सिखाया। नीरू अक्सर करघे पर बैठकर सूत काटते थे और बालक कबीर उन्हें बड़े ध्यान से देखते थे। कबीर का मन सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि ईश्वर की खोज में भी लगा रहता था। वे अक्सर पूछते थे कि दुनिया को किसने बनाया है। उनके पिता उन्हें सिखाते थे कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूजा है। कबीर के मन में ज्ञान पाने की बड़ी इच्छा थी। वे स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय के रीति रिवाजों के कारण यह आसान नहीं था। एक सुबह कबीर गंगा के घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब अंधेरे में स्वामी रामानंद वहां से गुजरे तो उनका पैर कबीर पर पड़ गया। उनके मुंह से निकला, राम राम। कबीर ने इसी शब्द को अपना गुरु मंत्र मान लिया और तब से वे राम के सच्चे भक्त बन गए। कबीर बड़े हुए और उनका विवाह लोई नाम की एक नेक महिला से हुआ। लोई बहुत ही शांत और समझदार थीं। वे कबीर के विचारों का सम्मान करती थीं और घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थीं। कबीर दिन भर कपड़ा बुनते और भजन गाते थे और लोई उनका पूरा साथ देती थीं। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके घर में हमेशा प्रेम और शांति रहती थी। कबीर और लोई के 2 बच्चे हुए, एक बेटा जिसका नाम कमाल था और एक बेटी जिसका नाम कमाली था। कबीर अपने बेटे कमाल को अक्सर समझाते थे कि जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वे कहते थे कि भगवान मंदिरों या मस्जिदों में नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में बसते हैं। कमाल अपने पिता की बातों को बड़े गौर से सुनता था और उनके साथ मिलकर सूत काटने में मदद करता था। कबीर की बेटी कमाली भी बहुत गुणी थी। वो अपने भाई कमाल के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाती थी। कबीर ने अपने बच्चों को सिखाया था कि हिंदू और मुसलमान सब एक ही मिट्टी के बने हैं। कमाल और कमाली अक्सर देखते थे कि उनके पिता किस तरह बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के लोगों से बात करते थे। वे दोनों साथ मिलकर रंगीन धागों को सुलझाते और अपने पिता के काम को आसान बनाते थे। उस समय समाज में बहुत भेदभाव था। कुछ पंडित और मौलवी कबीर की बातों से नाराज रहते थे, क्योंकि कबीर कहते थे कि बाहरी दिखावा और पाखंड गलत है। कबीर निर्भीक होकर दोहे गाते थे। एक बार एक पुजारी ने कबीर से उनके धर्म के बारे में पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे न तो हिंदू हैं और न मुसलमान, वे तो बस ईश्वर के बंदे हैं। कबीर की प्रसिद्धि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी तक भी पहुंची। कुछ लोगों ने सुल्तान से कबीर की शिकायत कर दी। सुल्तान ने कबीर को अपने दरबार में बुलाया और उनसे झुककर सलाम करने को कहा। कबीर ने निडर होकर कहा कि वे केवल ईश्वर के सामने झुकते हैं। सुल्तान पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन कबीर की सच्चाई और सादगी देखकर उसका सिर भी सम्मान से झुक गया। कबीर ने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, लेकिन अंत समय में वे मगहर चले गए। उस समय एक अंधविश्वास था कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है। कबीर इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे। सन 1518 में जब वे बहुत वृद्ध हो गए थे, वे अपने शिष्यों के साथ मगहर की ओर चल पड़े। जब मगहर में कबीर ने अपनी आंखें मूंद लीं तो वहां एक अनोखा विवाद खड़ा हो गया। उनके हिंदू अनुयायी चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से हो, जबकि मुस्लिम अनुयायी उन्हें दफनाना चाहते थे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े थे और बहस बढ़ती जा रही थी। वे भूल गए थे कि कबीर ने जीवन भर उन्हें एकता का पाठ पढ़ाया था। तभी एक चमत्कार हुआ। जब अनुयायियों ने कबीर के शरीर पर से चादर हटाई तो वहां कोई शरीर नहीं था। उस चादर के नीचे केवल ढेर सारे सुगंधित और ताज़े फूल पड़े थे। ये देखकर हिंदू और मुसलमान दोनों दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि कबीर किसी एक धर्म के नहीं थे। उन्होंने आधे फूल आपस में बांट लिए। कबीर ने मरकर भी सबको एकता का सबसे बड़ा संदेश दिया। आज भी कबीर के दोहे हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, जैसे उनके शब्द हमें प्यार से रहना सिखाते हैं। कबीर ने सिखाया कि सच्ची मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे 1398 हो या आज का समय, कबीर के विचार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते रहेंगे।